पेपर में वही आपको देखने को मिलेगा, बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विद्यालय में समास है, तो प्यारे बच्चों बताइए क्या है, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आप सभी का इंतज़ार कर रहा हूँ। कौन सा बच्चा हमारा कहाँ से इस वीडियो को देख रहा है और नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि पता चल सके कितने बच्चे हमारे स्टडी करने वाले हैं, शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। ऑब्जेक्टिव आपका एक भी गलत नहीं होगा। बच्चों बढ़िए आगे। विद्यालय में समास है तत्पुरुष। आत्मकथ्य के कवि हैं, मतलब आपका जो पाठ है आत्मकथ्य, इस पाठ को किसने लिखा? तो इसको लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। वाच्य के प्रकार होते हैं, तो वाच्य के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। और श्री गणेश करना का अर्थ है, श्री गणेश करने का जो अर्थ है वो होता है प्रारंभ करना। मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका है, तो इसका नाम होगा शीला अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, रस के अंग होते हैं, तो रस के जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। सभी बच्चे बताएंगे कि रस के कितने अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये तो बता ही दिया कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन कौन कौन से, उनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो। पूरा कमेंट बॉक्स इसी रस के 4 अंगों से भरा हुआ होना चाहिए। मेरे सभी प्यारे बच्चे जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड परीक्षा में धमाका करने वाले हैं, सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो को। और आपका दोस्त आया या नहीं है, लाइव क्लास में कमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। भारत का स्विट्ज़रलैंड कहलाता है, तो भारत का जो स्विट्ज़रलैंड कहलाता है वो कहलाता है कटाव। छायावाद के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं, तो छायावाद के प्रमुख कवियों में जो गिने जाते हैं वो गिने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपका बंटी किसकी रचना है? आपका बंटी किसकी रचना है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो है, आपका बंटी ये रचना है मन्नू भंडारी की। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है क्रोध को बढ़ाना। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है, तो ये कहते हैं हम भक्ति काल को। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? तो आप सभी को पता है बच्चों, बताइए। तुलसीदास जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसका नाम है अवधी। अब हम बात करेंगे सत्यापत्ति की। पूरा क्वेश्चन पेपर का हल बताऊंगा 1 से लेकर 23 तक। बस वीडियो को आप बिना स्किप किए आगे मत बढ़िएगा, बस चलते जाइएगा, ठीक है। इसका PDF भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका जिसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, ठीक है। सिक्किम में दूध देने वाला जानवर याक है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? सत्य लिखोगे, ठीक है, सत्य। दूसरा, कमसीन का शाब्दिक अर्थ सुंदर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? सत्य। रौद्र रस का स्थायी भाव शोक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य, असत्य। और महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, इसमें क्या कर दोगे? सत्य। और संगतकार पाठ मंगलेश डबराल ने लिखा, तो इसका भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, है ना। और भोलानाथ ने मुसन तिवारी को छिड़ाया। देखिए बच्चों गलत मत करना, भोलानाथ ने नहीं छिड़ाया था, बेजू ने छिड़ाया था, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? असत्य आपका होगा, असत्य लिखेंगे। चलो आगे बढ़ो, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी बता देते हैं बच्चों आपको। देशभक्त, तो देशभक्त में जो समास है वो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। फसल पाठ किसने लिखा? नागार्जुन ने। भयानक रस का स्थायी भाव बे। अंगूठा दिखाना मना करना। निपात शब्द कौन से हैं? भी, तो, तक। और लोक में प्रचलित को क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। जोड़ी मिलाकर आना, गड़बड़ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास किसके भक्त कवि हैं? मिला लो आंसर सभी अपने बताइए, अगर आपने लिख रखा हो तो। सूरदास किसके भक्त कवि हैं? तो इसका आंसर होगा कृष्ण के, ठीक है, कृष्ण आपका करेक्ट आंसर होगा। और मात्रिक छंदों में किसकी गणना होती है? तो मात्रा की।
या मात्राओं की, ठीक है, मात्राओं की। छायावाद का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1920 से। अब ये नहीं पूछा कब तक हुआ, 1936 तक हुआ, वैसे 36 तक, 1920 से 36 तक। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का नाम लिखिए। तो तुलसीदास जी ने जिस महाकाव्य को लिखा है उसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस, ध्यान रखिएगा। बुद्धिस्ट श्वेत पताका पहराते थे, कब पहराते थे? बुद्धिस्ट की, ऐसा कि ये शब्द लिखिए एक तो, बुद्धिस्ट की मृत्यु, बुद्धिस्ट की मृत्यु पर पहराते थे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन गांव को जाता है, कैसा वाक्य है? विधानवाचक है बच्चों, है ना, वाक्य है, ये वाच्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विधानवाचक, विधानवाचक, ठीक है, विधानवाचक आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ो बच्चों। अब यहाँ पर देखिए भक्ति काल की दो विशेषताएं, तो भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों? भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए, नई कविता की दो विशेषता लिखिए। तो ये प्रश्न हमने डाल रखा है, ये भी डाल रखा है, और कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही, ये भी डाल रखा है। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं हम। ये सभी प्रश्न तो आप क्या कर लेंगे, इनको पढ़ लेंगे, किताब के हैं। अगर इनके आंसर भी चाहिए तो मेरे पास हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा, या तो टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम जो है वो हमारा इसी नाम से है, टेलीग्राम पर फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस ब्यावरा, इसी नाम को सर्च कर लेना टेलीग्राम पर जाकर, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। देखिए कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, ये सभी क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा मैं, लिखे हुए भी हैं हमारे पास। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, 13 देखिए, इनके भी आंसर हमने लिख रखे हैं, ठीक है। अगर ये आंसर भी चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। हमने वात्सल्य रस डाल रखा है, दोहा छंद भी डाल रखा है। आप जो कमेंट करेंगे वही क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा बच्चों। महाकाव्य कंटकाव्य में अंतर भी डाल रखा है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा भी डाल रखी है, उदाहरण भी डाल रखा है। ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका कृतिका का है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शेर क्यों कहा गया है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, जिसके बाद में संदर्भ प्रसंग आ चुका है। तो हमने संदर्भ प्रसंग को याद करने के लिए और किस प्रकार से हम लिखते हैं इसकी ट्रिक बता रखी है, आप उस ट्रिक को ज़रूर देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करिए, तो हरि ये राजनीति पढ़ाए, इसकी जो हो जाएगा संदर्भ में होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड के पाठ पद से ली गई है, इसके रचिता सूरदास है, ये संदर्भ हो गया। और प्रसंग में क्या लिखोगे, यहाँ पर उद्धव के माध्यम से जो कृष्ण ने संदेश भेजा है उसे पढ़कर, जब उद्धव ने बताया तो उसे सुनकर सब कुछ गोपियाँ क्या कर समझ गई है कि कृष्ण ने क्या पढ़ ली है, अब राजनीति पढ़ ली है। व्याख्या में इनका क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रखा है। जिन बच्चों को ये नहीं आता है तो नीचे वाला उत्तवा वाला भी आप कर सकते हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, ये जो पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, पाठ का नाम है आत्मकथ्य। जैसा भी मैंने ऊपर बोला था, पाठ का नाम हटाना और इस पाठ का नाम जो मैंने अभी बताया है ये लिख देना। क्वेश्चन नंबर अगला भी आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ 19 आ चुका है, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग करना है गद्यांश का। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बेरोजगारी की समस्या पर अनुच्छेद लिखना है, अनुच्छेद हमने डाल रखा है। और यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस पर संवाद लिखिए, और यहाँ अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है ये, कि कल हमारी कुटिया में बिन पूछे कौन दाखिल हो जाते थे, तूफान। आज हमारे लिए हमारी बुनियाद क्यों चरमरा रही है, आज हमारे घरों में बिन दरवाजा खटखटाए जो चले आ रहे हैं, जिससे हमारी दीवारें और छतें नहीं, हमारी बुनियाद क्या कर रही है, चरमरा रही है। और बुनियाद चरमराने से कवि का क्या तात्पर्य है,
बुनियाद चरमराने से कवि का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर हम जो है विदेश संस्कृति और बाहरी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और हमारी जो संस्कृति है उसको हम भूलते जा रहे हैं। या नीचे वाले प्रश्न के भी उत्तर आप दे सकते हैं यहाँ पर। श्री कृष्ण का आत्मा क्या है? माखन। श्री कृष्ण किसको माखन खिलाना चाहते हैं? खम्भ को। श्री कृष्ण की माता का नाम यशोदा। क्वेश्चन नंबर 22 में आप बच्चों देख सकते हैं, यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। निबंध है 22 में, देख सकते हैं आप। पर्यावरण प्रदूषण, जल ही जीवन, महंगाई एक समस्या, वृक्षारोपण, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 23 में आपको मोहल्ले की सफाई करने हेतु नगर पालिका अधिकारी महोदय को एक आवेदन पत्र लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 23 में है। या आप नीचे वाला क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपका पेपर था जिसका पूरा सॉल्यूशन हमने देखा है यहाँ पर। अब इनमें से आप मुझे कमेंट करके ये बता देना कि आपको कौन से प्रश्न का उत्तर चाहिए। मैं तुरंत आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। अब टेलीग्राम कैसे आप ज्वाइन करेंगे? डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर हमारा टेलीग्राम का नाम हमने दे रखा है, मतलब लिंक दे रखी है। उस लिंक पर क्लिक करो और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को। वहाँ पर आपको PDF मिलते रहते हैं जिसमें आप आपके IMP क्वेश्चन देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चनों को उसमें आप देखेंगे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी बटन कॉल पर करो ताकि आप और भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सको। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।